जहां कानपुर के पनकी क्षेत्र से एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। युवक ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में उसने अपने ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव होने की बात कही है। घटना के बाद मृतक के परिजन ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में युवक खुद को दीपक सिंह गौर बताता है, जबकि युवक का घर का नाम रोहित है। वीडियो में कहता है उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो समझौता नहीं करेगा। वीडियो में उसने देश में नशे पर रोक लगाने, महिलाओं के सम्मान की भी बात रखी। इसके साथ ही वह अपने जीवन में हुई गलतियों के लिए माफी मांगता नजर आता है और जान देने की बात कहता है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं और पुनीत मोहन भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, पहले आप ही के पास आएंगे। यहाँ पर जिस तरीके से युवक के द्वारा आत्महत्या की गई है, आत्महत्या से पहले जो वीडियो उसने बनाया है वो वीडियो काफी कुछ बता रहा है, काफी कुछ कह रहा है, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा है, धर्म परिवर्तन के दबाव की बात वो कह रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामलों पर सरकार सख्त है, तो एक युवक की जान यही मामला ले रहा है। देखिए सीमा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार इन मामलों में काफी सख्ती करती है, लेकिन उसके बावजूद देखिए कानपुर का एक युवक जो अपनी बहन से मिलने लखनऊ आया था, सुसाइड करने से पहले जो उसने वीडियो बनाया उसमें इस बात को कहता नजर आया कि चारबाग स्टेशन पर, जो लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, वहां पर उसे 4 लोगों ने रोका, उसके ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया, उसको कहीं लेकर के गए और मारा पीटा, काफी आहत किया, जिसके चलते ये कदम वो उठा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से उसने वीडियो बनाया, वीडियो में देखिए वो अपना नाम भी गलत बता रहा है और अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी भी मांग रहा है। इसके अलावा उसने देश में महिलाओं के सम्मान की बात करी, तमाम तरीके के जो सोशल मैसेज हैं वो उसने देने का प्रयास किया। उसके बाद उसने ये कदम उठाया। फिलहाल कानपुर पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। 2 टीमें कानपुर की लखनऊ रवाना हुई हैं और लखनऊ में जो सीसीटीवी फुटेज, आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहां से फुटेज निकाली जा रही है। कमिश्नर का इस मामले में साफ तौर पर कहना है कि जो भी अगर कोई दोषी है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल कानपुर की पुलिस लखनऊ में डेरा डाले हुए है। चारबाग स्टेशन के आसपास जितने भी होटल्स हैं और चारबाग स्टेशन पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज निकाली जा रही है, उसके लोकेशन ट्रेस करी जा रही है, सर्विलांस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जो उसकी कॉल रिकॉर्ड रही है मृतक की, उसकी भी जांच करी जा रही है। जी सीमा। ठीक है इब्ने, क्योंकि कानपुर से पूरा मामला है, युवक कानपुर का था और यहाँ पर जिस तरीके से उसने ये आत्मघाती कदम उठाया है, बेहद ही दर्दनाक ये कदम है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस मामले में? देखिए सीमा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस युवक ने फांसी लगाकर जान दी है, तो इसमें अगर हम बात करें तो उसके भाई का एक तरफ ये भी कहना है कि जब से वो वहां से आया था, वहां से आने के बाद जो है वो अक्सर ये कहा करता था कि हमें घर में भूत दिखाई दे रहा है, इस घर को बेच दो। क्योंकि घर के बाहर ही उसकी परचून की दुकान है जहां पर वो बैठता था। 12th पास लड़का था वो, और वो इस तरीके की हरकतें कर रहा था। तो जब से वहां से आया था तो उसका दिमागी संतुलन भी कुछ ठीक नहीं था। जिस तरीके से हमने बताया कि वो भूत कहने, घर में भूत दिखने की बात कर रहा था, मकान बेचने की बात कर रहा था। बहरहाल अब इस मामले में बजरंग दल की भी एंट्री हो गई है और बजरंग दल ने भी पुलिस को साफ तौर से जो है 2 दिन की मोहलत दी थी कि 2 दिन के अंदर जो है जो भी इसमें आरोपी है उनको जो है गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा इससे बड़ा भी लेकिन इब्ने इस मामले में पुनीत बताते नजर आ रहे हैं कि उसके साथ मारपीट की गई थी, जबरन उसे कहीं लेके जाया गया, जहां पर उसे धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, दुर्व्यवहार किया गया है। जो भी इस पूरे मामले में अब पुलिस के द्वारा क्या कहना है, कौन से एंगल पर पुलिस जांच कर रही है अभी? सीमा, देखिए जैसे कि पुनीत ने कहा वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो जब चारबाग स्टेशन पे पहुंचा था उसको वहां से 4 लड़के लेके गए थे और 4 लड़के लेके गए हैं। तो उसने जो वीडियो उसका बोल रहा है, तो उसने वीडियो में केवल ये नहीं कहा कि उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उसने कहा देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पर गांजा बिक रहा है और नारी सम्मान, ये सब चीजें देश में बंद होनी चाहिए। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने 2 टीमें इसमें गठित कर दी थी और गठित करने के बाद जो है वो पुलिस टीमें जो है लखनऊ रवाना हो गई है। क्या उम्र बताई जा रही है इस युवक की? उम्र क्या है इस युवक की? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 12th पास लड़का था ये, और ये अपने घर के बगल में ही, क्योंकि इसके पिताजी जो है पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं और घर के बगल में ही ये अपनी एक परचून की दुकान चलाता था, वहां पे रहता था। इसकी एक बहन पढ़ती है लखनऊ में, पॉलिटेक्निक जो कर रही है, वहां गया था उससे मिलने के लिए
वहां से वापस आने के बाद ये सारा माजरा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ये सुसाइड कर लेता है, सुसाइड के बाद जब पोस्टमार्टम हो जाता है और पोस्टमार्टम के बाद ही सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो दिखता है इसका, जब ये वीडियो दिखने के बाद उसके बाद परिजन जो है वो हंगामा करते हैं। कल जब हंगामा हुआ, यहाँ पर हंगामा करके रोड ब्लॉक किया गया, लेकिन पुलिस के आश्वासन के बाद जो है वो हंगामा भी खत्म हो गया। बहरहाल अगर हम बात करें कानपुर पुलिस कमिश्नर की, तो उनका साफ तौर से कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, टीमें गठित कर दी गई है, टीमें रवाना हो चुकी हैं और जल्द ही इसमें कोई खुलासा करेंगे। ठीक। पुनीत, कानपुर से एक युवक लखनऊ आता है, लखनऊ में कुछ युवक उससे पकड़ते हैं, उस पर धन परिवर्तन का दबाव बनाते। क्या ये मामला इतना ज्यादा संगीन हो जाता है कि किसी को इस तरह का आत्मघाती कदम उठाना पड़े? प्रशासन क्या कर रही है? देखिए सीमा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। जिस तरीके से उसने वीडियो बनाया है, कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए लखनऊ का जो चारबाग स्टेशन है, चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बाहर निकलते ही पुलिस चौकी है, जीआरपी की पुलिस चौकी है और एक घनी आबादी क्षेत्र है। ऐसे में कोई जबरन किसी को चारबाग स्टेशन से कहीं लेकर के जाए, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ये जरूर हो सकता है कि वो चारों लड़के पहले से इसके परिचित रहे हों और वो उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाकर के उन्होंने इस तरीके का काम किया हो, उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया हो, उसे मारा पीटा हो, जिस तरीके के आरोप उसने लगाए हैं। फिलहाल हर एंगल से पुलिस जांच करी और जैसा कि इब्ने अभी बता रहे थे कि वो इस तरीके की बातें करता था कि उसे भूत नजर आते हैं, घर में मकान बेचने की बातें करता था। देखिए देश और पूरे प्रदेश में जो आत्महत्याएं की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आत्महत्याओं की अगर हम बात करें तो लोग छोटी छोटी सी बातों पर इस तरीके के कदम उठा लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, हर एंगल से करी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 टीमें लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। लगातार चारबाग के आसपास सीसीटीवी फुटेज हैं, वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसका कॉल रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इस बीच जिस तरीके से देखिए कानपुर से युवक लखनऊ आया, लखनऊ अपनी बहन से मिलने के लिए आया था पुनीत, तो क्या इस तरह से किसी तरह का कोई रिएक्शन बहन के द्वारा सामने आया है कि भाई के द्वारा बर्ताव में कोई बदलाव देखने को मिल रहा हो या कुछ ऐसी बात वो करता नजर आ रहा हो? क्या बहन के द्वारा किसी तरह का कोई बयान? देखिए जो उसकी बहन लखनऊ में पढ़ती है और जैसा कि इब्ने अभी बता रहे थे कि वो पॉलिटेक्निक में कोई कोर्स कर रही है। लखनऊ में चारबाग से पॉलिटेक्निक के बीच की दूरी तकरीबन 14 किलोमीटर है और लखनऊ से कानपुर की दूरी 80 किलोमीटर है। ऐसे में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन उसकी बहन जब मृत्यु की सूचना उसको मिलती है उसके बाद वो लखनऊ से चली जाती है। फिलहाल जो उसके भाई हैं और उसकी माँ है, उन्होंने जरूर ये बात कही है कि मेरा बेटा काफी परेशान चल रहा था, उसे कुछ लोग धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे और इन्हीं आरोपों को आधार बना करके FIR भी लिखी गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का देखिए हर एंगल से जांच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आरोप बड़ा है और लखनऊ से अगर कोई कानपुर से कोई व्यक्ति राजधानी लखनऊ में आता है और इस तरीके का कृत्य हो रहा है तो कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में अगर ऐसी चीज हो रही है तो जरूर सवालिया निशान है इब्ने, क्योंकि कानपुर में जब युवक था तो उससे पहले क्या माना जा सकता है? लखनऊ से जाते ही युवक के द्वारा इस तरह की बात की जा रही है या ये युवक पहले से भी ऐसी बातें करता था या जो वीडियो में जो बातें उसने कही है काफी सामाजिक समस्याओं को उजागर किया है, इसको लेकर क्या इसके युवक के बारे में क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है? सही कहा कि इससे पहले का उसका क्या हाल था, इसके पहले का भी जो जिस तरीके के वीडियोस है, पुलिस सारे वीडियोस उसके सोशल मीडिया पर खंगाल रही है, घर वालों से बात कर रही है। अगर भाई की बात की जाए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भाई कह रहा था कि वो पहले अजीब अजीब बातें किया करता था, उसके बाद लखनऊ गया, लखनऊ से आने के बाद और इस तरीके की बातें करने लगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उसने अपना सोशल मीडिया पर वीडियो जो डाला है और डाल के जिस तरीके से धर्मांतरण से लेके गांजा और नारी की बात करी है, तो इसका भी जांच हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक ना रही हो। और वैसे भी अगर पुलिस जांच कर रही है, अगर सीसीटीवी फुटेज में ये कहीं से निकल कर आता है सामने, तो वो जाहिर सी बात है क्लियर हो जाएगा कि हाँ मामला धर्मांतरण का था कि नहीं था, या बच्चे की ही मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी जिसकी वजह से वो वहां से आने के बाद, जैसा कि पुनीत ने भी कहा, चारबाग जैसा स्टेशन लखनऊ का और जहाँ पे हर जगह पे सीसीटीवी और सुरक्षा जांच है और उसके बावजूद अगर कोई उसको 4 लड़के वहां से ले जाते हैं तो ये भी एक बड़ी हैरानी की बात है। राजधानी लखनऊ अगर ऐसा हो जाए तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा कुछ भी होगा, ये मामला काफी संगीन है इब्ने और पुनीत, हमें
समझना होगा, क्योंकि मामला बहुत संगीन है, बहुत गंभीर आरोपी हैं और बहुत उलझा हुआ भी मामला सामने आ रहा है। क्या कि वाकई में यही बात है या कुछ और है? आत्महत्या के पीछे की वजह पुलिस तलाशेगी, तभी जानकारी सामने आ पाएगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। रहिए HNA न्यूज के साथ। नमस्कार।